मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आज की वीडियो हिंदी भाषा में है। इसका हेडिंग है एग्रीकल्चर फूड पायलट की डेट को 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये कनाडा सरकार की बहुत ज़्यादा मेहरबानी है। देखो, मैं भारत से जो लोग कनाडा आ रहे हैं उनको दो सबसे मेजर इशू थे। एक तो ये था कि 10+2 पास करने के बाद, चाहे वो 3rd डिवीजन में की हो, यदि उन्होंने वो 10+2 पास की है, वो अपनी वाइफ के साथ कनाडा आ सकते हैं। क्योंकि हो क्या रहा था कि कुछ स्टूडेंट आते हैं, एक के साथ एक का फ्री फार्मूला लगाकर वो कनाडा पहुंच जाते हैं। या तो लड़की लड़के को छोड़ के भाग जाती है या लड़का लड़की को छोड़ के भाग जाता है। इसके अंदर आपको ये समस्या आने वाली नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसकी योग्यताएं क्या है। मोटी बात, 10+2 पास चाहे 3rd डिवीजन में की हो। आइलर्स जनरल 4 बैंड। देखो, आइलर्स जनरल करो, पीटी करो, टॉफल करो, सेल्फिफ करो, आइलट्स के 4 बैंड के इक्विवेलेंट चाहिए। यदि आपने आइलट का एग्जाम पहले दिया है और गलती से आपके 5 बैंड से ज्यादा नहीं आ रहे हैं, तो आप हमारे पटियाला दफ्तर से संपर्क कर सकते हो। आपका इसमें चांस लग सकता है। इसमें एक्सपीरियंस सिर्फ 1 साल का चाहिए। यदि आपके माँ बाप के नाम के ऊपर जमीन है और आपके पास प्रूफ है, तो वहां पे आप अपना प्रूफ दिखा सकते हो। चाहे आपका गैप हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अंदर जो चेंजेस की गई हैं, एक बात ध्यान में रखिए कि इसके अंदर आपको फुल टाइम जॉब ऑफर चाहिए। फुल टाइम जॉब ऑफर ऑटोमेटिकली हो जाती है यदि आप कनाडा में हो तो आप वर्क परमिट लेते हो। यदि कनाडा के बाहर से आ रहे हो तो आपको कम से कम 1 साल या 2 साल का LMA ये लेना पड़ता है और वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होता ही है। इसके अंदर जो काम होता है, इसके अंदर थोड़ी परेशानी क्या है कि भारत से काफी लोग जब मेरे से फोन पे बात करते हैं, वो कहते हैं हम तो मीट को हाथ नहीं लगाते हैं। पर इसके अंदर ज्यादा काम इसी का है। मीट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, या तो इंडस्ट्री हो, चाहे वो कमर्शियल हो, या ग्रीन हाउस उसको कहते हैं। जैसे भारत में आप लोग देखते हो कि प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा टेंट लगा के उसके अंदर जब सीजन नहीं भी होता तो आप हर तरह की सब्जी पैदा करते हो। नर्सरी में जो वर्कर काम करते हैं, आपने देखा होगा हर शहर के अंदर नर्सरीज हैं, और नर्सरी के अंदर जो वर्कर काम करते हैं। फिर हो गया फार्म हाउस। फार्म हाउस आप देखते हो कि आपने गांव पाल रहे हो, भैंसे पाल रहे हो, दौड़ने वाले घोड़े पाल रहे हो, बकरियां हैं, भेड़ें हैं, मुर्गी खाना है। इसके अंदर फिश अलाउड नहीं है। फिश एक्वेरियम एक सेपरेट कैटेगरी है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। हार्वेस्टिंग लेबरर आ जाते हैं, जो लोग कंबाइन चलाते हैं, फसलें काटते हैं। और आपने देखा होगा कि भारत में हाथ से चलाने वाली भी आजकल एक हार्वेस्टिंग मशीन आई हुई है, वो भी वर्कर इसमें काउंट होते हैं। एनिमल प्रोडक्शन में आपने देखा होगा कि जो मीटिंग कराते हैं मेल और फीमेल जानवरों की, वो इसके अंदर आते हैं। फार्म सुपरवाइजर इसमें आते हैं। स्पेशलाइज्ड लाइव स्टॉक इसके अंदर आता है। तो इसके अंदर सिर्फ क्या चाहिए, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो। आप अपनी खुद की खेती बाड़ी कर रहे हो, वो भी इसके अंदर एलिजिबल हैं। फिर आप क्या करते हो कि चाहे आप 2 साल के लिए कनाडा आ रहे हो LMIA के ऊपर, 1 साल बाद आप अपनी फाइल लगाओगे तो वो PR की फाइल लगेगी। यदि आपका एम्प्लॉयर किसी तरीके की आपको हरेसमेंट कर रहा है, तो आप जब ये किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम करते हो, आप संबंधित यूनियन के मेंबर बन सकते हो। उनकी मंथली $20-25 कंट्रीब्यूशन होती है, वो आप पे करते जाओ।
1 साल बाद यूनियन भी आपको लेटर दे सकती है कि ये आदमी अच्छा है और ये पिछले 1 साल से इस फील्ड में काम कर रहा है। इसके अंदर चेंजेस क्या है? देखो चेंजेस 5 है, पर 4 मुझे वाली याद है, मैं आपको बता सकता हूं। यहाँ पे 5वीं आपको मैं वेबसाइट बताऊंगा, वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। यदि आप मैरिड हो, आपकी वाइफ भी कनाडा आ सकती है और उसको ओपन वर्क परमिट मिलेगा। यदि आपके बच्चे 21 साल से कम हैं, आपके साथ आ सकते हैं। उनको एजुकेशन फ्री में मिलती है अप टू 10+2। आगे उनको फीस देनी पड़ती है, बट इट इज ऑन कंसेशन रेट। यदि आपको एम्प्लॉयर हरासमेंट करता है तो आप संबंधित यूनियन से लेटर लेकर भी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर पहले क्या था, आपको जॉब ऑफर भी चाहिए थी और आपको एजुकेशन लेवल दोनों ही पूरे कवर अप करने पड़ते थे, पर आप इसके अंदर और वर्ड डाल दिया गया है, या तो आपके पास जॉब ऑफर हो या आपका एजुकेशन लेवल सही हो। देखो ये बात बड़े ध्यान से सुनने वाली है। ये स्टूडेंट जो पक्के नहीं हो रहे हैं वो भी इसके अंदर अपनी ट्राई कर सकते हैं, वो भी इस तरीके से पक्के होने की योग्यता रखते हैं। चौथा क्या है कि पहले इसके अंदर अपर कैप थी, 1 साल के अंदर 2750 वर्कर ही पक्के किए जा सकते थे। अब इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, जितने भी लोग आएंगे और उनका बाकी एजुकेशन लेवल, उनका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उनका मेडिकल वगैरह सही है तो वो भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं। मैं अब सबको बताऊंगा कि देखो एक के साथ एक फ्री वाला फार्मूला इंडिया में से मत यूज करो। यदि आपने शादी करनी भी है तो आप नालायक लड़कियों से शादी मत करो। वहां पे बहुत सारी लड़कियां नर्सिंग कर चुकी हैं पर नकल मारने वाली नहीं। मीन्स आप किसी भी नर्स से शादी करो जिसके नंबर अराउंड 65% हों और उनको कम से कम इंग्लिश का जनरल मॉड्यूल के अंदर 6 बैंड लेने की हिम्मत रखती हूँ। मैं पढ़ने का उनको शौक होना चाहिए। वो कनाडा में मेडिकल लाइन में आकर जॉब ले सकती हैं, उनको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी और सरकारी नौकरी होती है। यदि आपको नर्स नहीं मिलती तो जो लड़की BA इन इकोनॉमिक्स कम से कम 65% के हिसाब से पास की है, उसको इंग्लिश के कम से कम जनरल मॉड्यूल में 5 बैंड आते हों, वो भी यहाँ पे करोड़पति हो सकती है। देखो कनाडा में या तो पढ़ने में इंटेलिजेंट लड़की हो या काम करने में इंटेलिजेंट हो, 2 ही तरह की लड़कियां कामयाब हैं। तो आप शादी करने से पहले ध्यान से काम कीजिए, पर एक के साथ एक वाला फ्री वाला फार्मूला मत यूज कीजिए, उससे आपका नुकसान होने वाला है। सो यदि आपको मेरी बात हिंदी में समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो आप हमारे पटियाला पंजाब के अंदर ऑफिस है, उनका फोन नंबर है 9815101148। आप वहां पे संपर्क कर सकते हो, दिन के टाइम पर एडिशनल इंफॉर्मेशन ले सकते हो। यदि आपको इंग्लिश या फ्रेंच भाषा आती है तो canada.ca ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा canada.ca है। उसके अंदर जो विंडो है उसके अंदर आप टाइप कीजिए एग्रीकल्चर फूड पायलट। इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर दी गई है, आप फ्री में पढ़ सकते हो। पढ़ना तो जरूरी है कि आपके साथ कोई हेराफेरी नहीं करेगा। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, कोई ना कोई आपसे हेराफेरी करेगा, आपका नुकसान होगा। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम फॉर एनी फर्दर इंक्वायरी। थैंक्स।